यूपी के जनपद आगरा के विकासखंड बरौली एरिया के बरौली गुजर रोड कबीस आगरा में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन स्वामी शिवानंद इंटर कॉलेज में किया गया। आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा के गांव बिलैनी कबीस में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके दायरे में लगभग 200 किसानों की जमीन आ रही है। किसान कंपनी द्वारा दिए जा रहे मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि उनको उनकी जमीन का उचित सर्किल रेट नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी है। किसानों की मांग है कि उनको उनकी जमीन का उचित सर्किल रेट दिया जाए और इसी के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, राम प्रकाश तोमर किसान नेता, हरेंद्र सिंह तोमर, राधेश्याम चचा, राजेश प्रधान, मनोज कुमार प्रधान, ब्रजेंद्र सिंह तोमर, राम गोपाल सिंह, बहादुर सिंह, सुल्तान सिंह, गंगाराम, हरज्ञान सिंह, पातीराम, लज्जाराम, शीतल प्रसाद, नेमीचंद, शंकर लाल, पूरन सिंह, ज्योति प्रसाद, व्या प्रसाद, मुकेश, हरिचंद, रामवती देवी, शीला देवी, लालतन सिंह, सालिग्राम एवं हुड्डा मौजूद रहे। सर, आज आपके द्वारा ये किसान महापंचायत का आयोजन किया गया बिलैनी में, इसका क्या कारण है? अभी हमारे यहाँ अभी डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव पास हुआ है, गजट पास भी हो गया। उसमें अभी आपत्ति का समय है 10 दिन का, 10 दिन का अब 3 दिन ही रह गए हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक महापंचायत की थी। इसमें माननीय पूर्व विधायक कालीचरण सुमन जी और हमारे क्षेत्रीय किसान नेता राम प्रकाश तोमर जी और पूर्व प्रधान बरौली गुजर बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी, हमारे राधेश्याम चाचा जी और भी हमारे वरिष्ठ किसान और सभी युवा साथी यहाँ एकत्रित हुए। हम लोगों ने एक साथ सभी ने मिलकर जो समस्या आ रही है, मतलब हमारी रोड की ज़मीन है, उनकी कीमत जो सर्किल रेट है उससे कई गुना, जो गवर्नमेंट हमको दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा है। उससे हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान है और हम लोग दे नहीं पाएंगे। किसान लोग किसी कीमत पर ज़मीन नहीं दे पाएंगे। लगभग इससे कितने किसानों की ज़मीन जा रही है? इसमें लगभग 200 किसानों की ज़मीन जा रही है। अच्छा, तो क्या इसमें रेट दिया जा रहा है? इसमें क्या फाइनल किया गया? इसमें अभी जो रेट है उन्होंने सर्किल रेट से 4 गुना दे रही है गवर्नमेंट, जिसमें एक्चुअल में जो ज़मीन रोड से पीछे है उसमें लगभग 40 लाख रुपए पर हेक्टेयर का दे रहे हैं और रोड पे जो ज़मीन है उनका लगभग 42-43 लाख रुपए पर हेक्टेयर दे रहे हैं, जो कि जो मार्केट वैल्यू है वो उससे बहुत कम है, मतलब 5 गुना कम है। हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग है उचित मुआवजा मिले और ये किसान सभी बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके घर में से हमारी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जरूर मिले, जॉब मिले। जब आप आपत्ति दर्ज कराने के लिए जाओगे तो आपकी क्या प्रमुख मांगे रहेंगी? हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो हमारा ये रोड है, ये रोड है, अभी जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स में जो दर्ज है वो लिंक रोड कहते हैं इसको, बट ये रोड हमारा मेन रोड है, क्योंकि ये रोड हमारा फतेहाबाद रोड से सीधा जाके या पूरे ये लखनऊ एक्सप्रेसवे और नोएडा इनर रिंग रोड नोएडा एक्सप्रेस से लिंक करता हुआ आता है, उनसे ही ये कनेक्ट है। तो ये मुख्य मार्ग है, ये लिंक रोड नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि जो मेन रोड के हिसाब से जो सर्किल रेट बनता है उसका हमको कम से कम 8 गुना मिले। बिलैनी में जो किसान महापंचायत की गई है, किस वजह से ये महापंचायत का आयोजन किया गया? इस महापंचायत का आयोजन इसलिए किया गया था कि हमारी जो ज़मीन गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस कॉरिडोर के अधीन अधिग्रहित की है, उसकी सर्किल रेट इतनी कम दी है जो कि जिससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान है। जबकि इसमें रोड के किनारे कॉमर्शियल दुकानें भी हैं और जो 10,000 वर्ग मीटर के हिसाब से जिनकी लोगों ने ज़मीन खरीदी है, दुकानें खरीदी हैं और उनके आवास हैं स्थायी, उस हिसाब से इस ज़मीन की कीमत बहुत कम है। जबकि पड़ोस में उस रोड के बराबर में तनौरा नूरपुर की जो ज़मीन है उसकी सर्किल रेट जो है इससे 4 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़्यादा है, उससे भी कम दी है। ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ में ये छल किया है, अन्याय किया है। तो आप इसको आपत्ति दर्ज कराने के लिए सब लोग हम आपत्ति दर्ज कराएंगे और हम अपनी इस ज़मीन को किसी कीमत पर नहीं देंगे इस कीमत पर कि परिवार से कम एक व्यक्ति सरकारी रोजगार से लगना चाहिए और हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि हमारा मुख्य मार्ग है जिसके सहारे हमारी ज़मीन है। उसके हिसाब से जो 1.5 करोड़ रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसकी कीमत रखी है, उस हिसाब से हमको ये मुआवजा कम मिल रहा है और उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। तो आपका सब तरीके से इस पे यही कहना है कि किसानों को उनकी जो जमीन है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, हमारी किसानों की जमीन का उचित मूल्य नहीं दे रहे, ये हमारे साथ अन्याय है।